भैया जी मेरा नाम मोहम्मद साजिद है। मोहम्मद साजिद, बताइए मोहम्मद साजिद 2024 में किसको प्रधानमंत्री देखना चाहते हैं? राहुल गांधी को। राहुल गांधी जी को। क्यों राहुल गांधी जी को? इसलिए कि जो भी इस देश का विकास कर सकती है वो कांग्रेस है। अच्छा, विकास कांग्रेस ही करेगी? कांग्रेस ही कर सकती है, इसके अलावा कोई भी नहीं कर अच्छा, सकता। बीजेपी ने विकास नहीं किया? नहीं किया। क्यों नहीं किया विकास? यहाँ महंगाई, बेरोजगारी जो जितनी भी है, आज से 2014 से पहले देखिए कि जो है पेट्रोल का रेट 60 रुपये था और किरासन तेल 30 रुपये था, 35 रुपये था। जो दाल आज हम 150 रुपये किलो खा रहे हैं, 200 रुपये किलो खा रहे हैं, उस ज़माने में वो जो है दाल 40 रुपये 45 रुपये किलो दाल थी। और आज की तारीख में उसी दाल को हम 100 रुपये 120 रुपये। तो कह रहे हैं कि उस टाइम सैलरी भी तो कम थी, आज सैलरी भी तो बढ़ चुकी है, तो महंगाई तो बढ़ी जाएगी भाई अच्छा, ये बताइए 2014 से पहले आपकी कितनी सैलरी थी? 2014 में भी हमारी जितनी सैलरी थी, आज भी हमारी उतनी ही सैलरी है। ऐसे तो हो ही नहीं सकता। उतनी ही सैलरी है हमारी। कितनी थी बताइए जरा फिर भी। उस टाइम में भी हमारी 18 थी, आज भी 18 है। ये बताइए कि महंगा 8 साल में सैलरी आपकी बढ़ी नहीं? क्या काम करते थे? मजदूरी तक बढ़ गई, जिसकी 200 रुपए मजदूरी थी उसकी 500 रुपए मजदूरी होगी। आपकी 18,000 सैलरी थी तो आज भी 18,000 सैलरी। सर ऐसा है कि 2018 के अंदर 2014 से पहले समझे, जो भी चीज़ आप ले लीजिए उसके अंदर सस्तापन था। लोगों को ये लगता था कि हाँ भाई हमारा विकास होगा, हमारा विकास होगा, इसलिए लोग मोदी जी को लेकर के आए। कह रहे विकास हुआ तो है, 370 हटा दी, राम मंदिर बना दिया, गरीबों को घर दे दिया और शौचालय बना दिए, घर घर सिलेंडर पहुंचा दिए, घर घर बिजली पहुंचा दी, और कितना विकास चाहिए आपको? 2014 से पहले आप कह रहे हो ना, के पास शौचालय भी नहीं था, इस सरकार ने शौचालय पहुंचाया। 2000 ये धारा 370 हटाने से पब्लिक का क्या फायदा हुआ, ये बताइए आप हमें। नुकसान हो गया। क्या फायदा हुआ? नहीं ये बताइए। मैं चलो शौचालय की बात करता हूँ। शौचालय बनवाया, सरकार कह रही कि हमने शौचालय बनवाए, हमने घर घर सिलेंडर दे दिए, हमने घर घर बिजली पहुंचा दी, तो क्या लगता है कुछ फायदा हुआ होगा? हमें कोई फायदा नहीं हुआ। कोई फायदा नहीं। शौचालय मिला, कोई फायदा नहीं। हमें तो खुद शौचालय नहीं मिला। कौन कह रहा है कि शौचालय मिला है? औरों को तो मिला होगा। किसको कितना मिला है? शौचालय किसको मिला? तो मतलब आप 2024 में मोदी जी को नहीं चाहते? नहीं, मैं राहुल गांधी। मैडम कुछ बोलना चाहती हैं, उनसे बातचीत कर लेते हैं। क्या नाम हो गया मैम आपका? निधि। ये बताइए 2024 में किसको देखना चाहती है प्रधानमंत्री? नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी। क्यों? क्योंकि उन्होंने जितना विकास किया हमारे भारतवर्ष का, उतना ही शायद पिछले वर्षों में हुआ हो। इसी कारण हम दोबारा उनको ही चाहते हैं। अच्छा, एक भाई साहब अभी बात कर रहे थे कि 2014 से पहले जो कांग्रेस की सरकार थी वो बहुत अच्छी थी, उसमें महंगाई नहीं थी, और मोदी जी ने महंगाई कर दी। नहीं, ऐसा नहीं है। महंगाई तो हर समय में रहती है, और जितना डेवलपमेंट चाहते हैं उसके साथ महंगाई भी बढ़ती जाती है। तो हमें विकास भी देखना चाहिए, हमें महंगाई को ही नहीं देखना चाहिए। उसके साथ हमारा विकास भी काफ़ी हुआ है भारतवर्ष का। अच्छा, विकास हुआ है। अबे भाई साहब सब मेरी बातचीत चली थी, उन्होंने तो कह रहे विकास ही नहीं हुआ, कुछ विकास ही नहीं किया मोदी जी ने। विकास ये हमारी सुभाष चंद्र जी की मूर्ति से ही आप देख सकते हैं कितना अच्छा विकास हुआ है। इतने वर्षों से इनको गुमनामी की उसमें रखा गया था, आज इन्हें नाम मिला है। फ्रीडम फाइटर, जो हमारे रियल फ्रीडम फाइटर आज वो बाहर आए हैं, तो इससे अच्छी झलक क्या हो सकती है हमारे। अच्छा, महिला राहुल गांधी जी के बारे में क्या सोचती है? महिला इस समय सिर्फ नरेंद्र मोदी जी के बारे में सोच रही हैं, जो हमारे भारतवर्ष को आगे बढ़ा रहे हैं, और हम उन्हें ही चाहते हैं। सारी महिलाओं का समर्थन उन्हें ही है। सारी महिलाओं का समर्थन नरेंद्र मोदी जी को है, लेकिन राहुल गांधी जी जो भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं, लगातार महंगाई का मुद्दा उठा रहे हैं, लगातार बेरोजगारी की बात कर रहे हैं, लोग कह रहे हैं कि 2024 में हो सके मोदी जी को टक्कर दे दें। नहीं, जिस प्रकार नरेंद्र मोदी ने पूरे भारत को एक उसमें सूत्र में पिरो दिया है, कश्मीर टू कन्याकुमारी, शायद अब उससे अच्छा और क्या होगा, और उसी को हमें आगे बढ़ाना है। लेकिन कश्मीर से कन्याकुमारी तक, कन्याकुमारी से कश्मीर तक की भारत जोड़ो यात्रा तो कांग्रेस भी कर रही है। लेकिन जो हमारा सिर का ताज था भारतवर्ष का, वो तो नरेंद्र मोदी ने हमें 370 हटा के दिलाया है वापस, तो इसलिए हम उन्हें ही वापस चाहते हैं। उसको भी कहते हैं इससे फायदा क्या हुआ? 370 हटा दी तो फायदा क्या हो गया? वहाँ के जनमानस से ये पूछना चाहिए, वो आपको ज़्यादा अच्छा बताएंगे। भाई साहब क्या नाम हो गया आपका? शुभेशु वाजपेयी। अच्छा, ये वाजपेयी जी, ये बताइए क्या लगता है आपको 2024 की जो बात चल रही है, राहुल गांधी जी पूरी तैयारी में है, केजरीवाल जी भी कभी कभी उनके लोग भी कहते हैं कि हम आने वाले हैं, आपको क्या लगता है? मुझे ये लगता है कि जो देश के लिए काम कर रहा है वही आएगा, जो परिवार के लिए काम कर रहा है वो नहीं आएंगे। क्या लगता है कौन कर रहा है देश के लिए काम? देश के लिए काम श्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है 2014 के बाद से। उसके पहले अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार थी, जिन्होंने देश के लिए एक विकास की नींव रखी थी 1999 से 2004 तक। उसके बाद उस नींव को भरपूर समर्थन मिलने के बाद नरेंद्र मोदी जी ने आगे बढ़ाया है,
और हम जो यहाँ आसपास भी जितने विकास कार्य देख रहे हैं ये सब उन्हीं के कार्यकाल में ही संपन्न हुए हैं और उन्हीं के कार्यकाल में संपन्न हो सकते थे। देश में बहुत सारे ऐसे काम हैं जो उनके ही कार्यकाल में संपन्न हो सकते थे, जिनकी दिशा में हम आगे बढ़ चुके हैं और अभी और भी आगे बढ़ेंगे। मतलब आगे बढ़ेंगे मोदी जी के नेतृत्व में, तो क्या लगता है तीसरी बार जनता उनको पसंद करेगी? अगले 50 साल तक, कम से कम अगले 50 साल तक भारत एक राष्ट्रीय सेवक संघ के जो योजना है उसमें अगले 50 साल तक भारत को सोने की चिड़िया दोबारा से बनाना है। और उसमें नरेंद्र मोदी जी एक सिपाही हैं, इसके बाद और भी सिपाही आएंगे। और भी सिपाही आएंगे। योगी जी का नाम चर्चा में रहता है। बिल्कुल, योगी जी भी आएंगे और भी स्वयं सेवक संघ के पास बहुत सारे ऐसे सिपाही हैं जो समय समय पे योजना संघ की आप बात कर रहे हैं कि अब तो संघ प्रमुख जब मस्जिद में चले जाते हैं तो लोग उस पर भी सवाल खड़े करते हैं। ओवैसी साहब कहते हैं कि हम पर शक क्यों किया जाता है? नहीं, उसमें सवाल इसलिए खड़े किए जाते हैं और सवाल वही लोग खड़े करते हैं जो लोग मुस्लिमों को अपने ही जागीर समझते हैं, वोट बैंक समझते हैं। बट मुस्लिम जो आम जनता है, हिंदू मुस्लिम, वो सब भाई भाई की तरह रहते हैं, सब भाईचारे की तरह रहते हैं। और जो स्वयं सेवक प्रमुख ने भी जाके उनसे मिला है, उसके पीछे एक बहुत बड़ा रीज़न वो भाईचारे को कायम करना है। और जो लोग मुसलमानों में, मुस्लिम भाई बहनों में गलत फहमियाँ फैलाते हैं, उनकी पकड़ को कमज़ोर करना है। अच्छा, क्या नाम हो गया भैया? मेरा गोपाल। गोपाल जी बताइए, 2024 में किसको ला रहे हैं? 2024 में मोदी आएंगे। मोदी आएंगे। क्यों आएंगे मोदी जी? इसलिए आएंगे क्योंकि विपक्ष में एकता नहीं है। एकता है तो राहुल गांधी जी कर तो रहे हैं एकता। उधर नीतीश कुमार जी नेता जोड़ कभी नहीं, ये पहले भी हुआ था 2014 में भी हुआ था, कुछ भी नहीं हो पाया। 2019 में हुआ, कुछ भी नहीं हो पाया। 2024 में फिर अच्छा, विपक्ष में एकता नहीं है इसलिए मोदी जी आएंगे, या विपक्ष को पसंद ही नहीं करते आप? नहीं, विपक्ष को पसंद क्यों नहीं करता? एकता हो तो सब पसंद है। अच्छा, राहुल गांधी जी कैसे लगते हैं? राहुल गांधी अभी मतलब ऐसा लग रहा है वो दूसरी ही दिशा की ओर जा रहे हैं। उनको मतलब राजनीति अभी तक नहीं आई, क्योंकि उनका इतना बड़ा परिवार है, राजनीति घराने से, फिर भी उनको ऐसा लग रहा है कि मतलब वो सही तरीके से राजनीति नहीं सीख पाए। राजनीति नहीं सीख पाए क्या राहुल गांधी जी? राजनीति वो तो पप्पू है यार। अरे वो पप्पू है, सिद्धू ने उसका नाम बिल्कुल सही रखा, पप्पू। अच्छा, पप्पू है। जोड़ो यात्रा में निकला हुआ है। भारत हमारा टूटा हुआ है क्या? तो कह रहे हैं जोड़ेंगे भारत। जोड़ना है तो उसे पाकिस्तान, बांग्लादेश जाना चाहिए, अफगानिस्तान जाना चाहिए, जो हमारा अखंड भारत था उसे वहाँ से यात्रा करनी चाहिए थी। उस जो हमारा टूटा हुआ भारत है उसे जोड़ना चाहिए था। वो यहाँ कन्याकुमारी से कश्मीर यात्रा करा, वो तो हमारा अखंड भारत है ही। मतलब जुड़े हुए भारत को ही जोड़ रहे हैं। जुड़े हुए भारत पे यात्रा में निकला हुआ है ही पप्पू। वो उसको सलाह देने वाले भी पप्पू है। कभी कहेगा आलू से सोना बनाऊंगा, कभी कुछ बोलेगा, कभी कुछ बोलेगा। तो क्या लगता है सोना पसंद नहीं है क्या आपको? मैं मोदी जी ने इतना सिक्योरिटी दे रखी है, आराम से चैन की नींद आती है, चैन से सोते हैं। अच्छा, अब हमारे यहाँ बम ब्लास्ट नहीं होते जब से मोदी जी आए। बिल्कुल चैन की नींद आती है, चैन से सोते हैं। कह रहे हैं मोदी जी ने महंगाई कर दी। मोदी जी ने महंगाई तो विश्व में आई हुई है। चाइना देख रहे बर्बाद होने का कि कगार पे आ गया है। उसका जो राष्ट्रपति है उसे ही वहाँ कर लिया गया, अरे हाउस अरेस्ट कर लिया गया है। अच्छा, ये बताइए राहुल गांधी जी से नाराज क्यों हो आप? ये बताइए। हम राहुल गांधी से किसी से नाराज नहीं है। वो ऐसे प्रवचन देते हैं, ऐसी बातें कहते हैं कि वो हाथ से बातें करते हैं, हंसी वाली बात करते हैं। हाँ। तो क्या 2024 में उनको देख रही जनता? बिल्कुल देख रही जनता, सबके काम देख रही है। मोदी जी ने क्या किया है, राहुल और कांग्रेस ने क्या किया है, और केजरीवाल क्या कर रहे हैं, और लालू क्या कर रहे हैं, सब जानते हैं। उसी हिसाब से जनता वोट देगी। अच्छा, उसी हिसाब से वोट देंगे। बिल्कुल। अच्छा भाई साहब, क्या नाम हो गया आपका? मनोज कुमार शुक्ला। शुक्ला जी बताइए, कह रहे हैं कि राहुल गांधी जी है नहीं 2024 के लिए। मोदी जी ने चुनाव कह रहे 2024 के लिए राहुल गांधी कहीं नहीं दिखाई दे रहे। नहीं, ऐसा बात नहीं है। मोदी जी तो है ये हैं। मोदी जी हैं। मोदी जी तो है ये हैं। तो मोदी जी ही आएंगे। राहुल कहाँ चले जाएंगे? वो भी तो अपने ही देश के यहाँ के हैं। अपने देश के तो हैं। तो क्या लगता है 2024 में कहीं उम्मीद है उनकी? अब मेहनत करना पड़ेगा उसको। मेहनत करना पड़ेगा। मोदी जी के काम बताइए, कुछ अच्छे लगे हो तो? मोदी जी का कोई ऐसा काम नहीं कि जो अच्छे ना हो। अच्छा, कोई ऐसा काम नहीं जो अच्छा ना हो। हाँ। सारे काम अच्छे हैं। सारे काम अच्छे। तो विपक्ष वालों को क्यों काम अच्छे नजर नहीं आ रहे, ये बताइए। अब विपक्ष वाले को अब ऐसे मेहनत करना जो अपने जीवन में कभी विपक्ष वालों ने किया नहीं, हाँ जी। तो इस नाते उनको अभी समझ में नहीं आ रहा है। वो भी अभी अब वो ऐसा करेंगे, उनको भी कुछ सीख मिल रहा है। सीख मिल रहा है। हाँ। राहुल गांधी जी की बात करें, उधर नीतीश कुमार जी की बात करें, सब हैं अच्छे, सब हैं, कोई खराब नहीं है। कोई किसी को केजरीवाल जी, अच्छा किसी को खराब नहीं कहेंगे, खराब नहीं कहा लेकिन जाए। मोदी जी की तारीफ करेंगे। मोदी जी की तो तारीफ क्या, वो अलग है। क्या सर? मोदी जी से अच्छा कोई नहीं है। मोदी जी से अच्छा? इधर कैमरा इधर बहुत बढ़िया चल रहा है। मोदी जी से कोई अच्छा नहीं है।
अच्छा, क्यों अच्छा नहीं है मोदी जी से ये बताइए। मोदी जी देश के हित में बहुत सारे काम किए हैं और शुरू से ही उनका जो है कोई ऐसी वो उनके पास लाइबिलिटी नहीं है अपनी कि अपने लिए वो कर रहे हों या अपने रिश्तेदारों के लिए कर रहे हों, वो देश के लिए ही कर रहे हैं। क्या बाकी नेता ऐसा करते हैं क्या, अपने लोगों के लिए करते हैं? बाकी नेता जो है केवल अपना जो है उनका पीढ़ी दर पीढ़ी जो है वो सोच रहे हैं कि हमारे नीचे जो हमारे पुत्र हैं या हमारा जो वही लोग आगे बढ़ें, परिवारवाद है। और इसमें मोदी जी का केवल अपना ही देश को आगे बढ़ाने के बारे में सोच रहे हैं। तो तीसरी बार देश की जनता मोदी जी को मौका दे पाएगी क्या? बिल्कुल देगी, 100% देगी। केजरीवाल जी भी कह रहे हैं। केजरीवाल जी का तो अभी इतना मतलब वो अकेले तो हैं लेकिन क्या कर रहे हैं वो समझ में नहीं आ रहा है। वो उनका जो है थोड़ा सा मतलब अपना उनका क्लियर नहीं है। क्लियर नहीं है मामला। नहीं।